ये फिल्म क्यों दिखाई आपको ख़ास तौर से मैं बताना चाहता हूँ कि इस फिल्म में 3 चीज़ें दिखाई दी। एक तो ये कि साड़ी पहनने का मतलब ये नहीं है कि मैं दुनिया नहीं बदल सकती, ठीक है, कहीं भी जा सकती हूँ, कहीं भी चढ़ सकती हूँ और कुछ भी कर सकती हूँ, नंबर 1। नंबर 2, ये वायरलेस जो इंजीनियरिंग है इसका इस्तेमाल डीएफ ने शुरू किया था 2010 से गांव में कनेक्शन देने के लिए, ये बताने के लिए कि सरकार के ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं हैं, हम खुद अपनी नेटवर्किंग कर सकते हैं, ठीक है। और उसको करते करते 2019 में TRAI एक ऑर्गेनाइजेशन है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने अपने रिकमेंडेशन में लिखा कि जो डीएफ वायरलेस का काम करता है उसको देखते हुए इंडिया की एक ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए कि इंटरनेट खरीदने और बेचने के लिए कोई पैसे की दरकार या लाइसेंस की ज़रूरत ना हो, और वो पॉलिसी बन गई। इसीलिए अब आप लोग कोई भी इंटरनेट खरीद सकता है और बेच सकता है और कोई लाइसेंस देने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। जैसे पहले पुराने ज़माने में PCO होता था ना, वैसा आप भी चला सकते हैं। इसलिए बताने के लिए किया था कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें बहुत काम करती हैं पूरे देश को बदलने के लिए, ठीक है, और देश में नए नए उसूलों को लाने के लिए, और ये सब आप लोगों की वजह से हुआ। अब मैं आप लोगों से एक बात जो करना था मुझे, वो जिसके लिए मेरी ख्वाहिश थी पिछले 10 साल से एक साथ इकट्ठा होने की, वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, और वो एहसास दिलाने की कोशिश करूँगा अगर हो जाए तो। आप दिखाओगे ज़रा वो पहली वाली फाइल पे जाओ, पहले वाले पेज पे। ओके, आप लोग सबको पता है कि आप सूचना से काम करते हैं, ठीक है ना, सूचना प्रेन्योर आपका नाम है, आप सूचना प्रेन्योर। तो मैंने बहुत सारे, कल रात में या परसों रात में मैं बैठ कर ड्राइंग कर रहा था, तो मैंने बहुत सारे नाम सोचे कि क्या क्या नाम है हमारा, क्या क्या नाम है। तो ये सब आए, हम सूचना के क्या हैं, सूत्रधार है ना, सूत्रधार। नेक्स्ट, और हम क्या हैं, इंफॉर्मेशन ट्रस्टी है। कैसे हैं इंफॉर्मेशन ट्रस्टी? ट्रस्ट समझते हो ना, ट्रस्ट। आपने अभी बोला ना 100 रुपये देंगे, क्यों दिया? विश्वास के लिए दिया, ठीक है ना। और इसका और क्या होगा इस विश्वास से, ये कल बताऊंगा, अभी पूरा पोल खुला नहीं है। लेकिन आप सब लोग के पास लोग क्यों आते हैं? क्योंकि आपके पास ट्रस्ट है, इसलिए लोग आते हैं, सिर्फ सेवा नहीं है, ट्रस्ट है। आगे जाइए। इसीलिए ये सब ड्राइंग आप लोगों को मिलेगी, सबको एक एक बैग में मिलेगा, घबराने की बात नहीं है, ये जितना बना है, ठीक है। आगे जाइए। आप लोग क्या हैं, फैक्ट चेकर मैंने लिखा है, क्या सही लिखा है आप लोगों के लिए? कि कोई गलत और सही हो तो लोग आपसे पूछते हैं, और आपको लगता है कि पिछले कई सालों में कुछ ज्यादा लोग ऐसा हो रहा है कि फैक्ट के चक्कर में ज्यादा परेशान हैं लोग, मिस इन्फॉर्मेशन के चक्कर में, फेक न्यूज के चक्कर में। आप चाहते हैं कि आप सब लोग फैक्ट चेकर हो, असली में फैक्ट चेकर हो, चाहते हैं? हाथ उठाइए। तो उसकी हम ट्रेनिंग करेंगे। आप रियल में फैक्ट चेकर का बैज लगाएंगे, और आपके पूरे गांव के एरिया में कोई फैक्ट चेकिंग की बात, कोई भी कुछ फॉरवर्ड करेगा, कुछ करेगा, वो आपसे पहले पूछेगा कि ये सही है या गलत, क्या करें, ये वाला इंफॉर्मेशन खाएं या फेंकें, ठीक है। इसको खाने से पेचिश तो नहीं हो जाएगा, जो कि अभी हो रहा है। बहुत सारा इंफॉर्मेशन हम खा रहे हैं और उसके बाद बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है। नेक्स्ट, आपके अधिकारों का सूत्रधार। इज इट सही है कि गलत बोल रहा हूं? आप हो लोगों के अधिकारों का सूत्रधार, है ना। नेक्स्ट, यह है सूचना प्रेन्योर। थोड़ा बड़ा करेंगे, इसके आगे वाले बड़ा करो। हाँ, ये वाला, ये बनाया है जिसमें आप जितने काम करते हैं वो मैंने लिखने की कोशिश की है। शायद मैं बहुत भूल गया हूँगा, और ये चीज़ आप लोगों का होमवर्क है आज से और कल के बीच में, कि आपको अपने कागज़ पे लिखना है कि मैं क्या क्या करती हूँ, एक एक वर्ड में। जैसे मैं सेवक हूँ, इंफॉर्मेशन देती हूँ, पैसे दिलाती हूँ, फैक्ट चेक कराती हूँ,
बैंक का काम कराती हूँ, डॉक्टर को दिखाती हूँ, क्या क्या काम करते हो आप लोग उसमें लिख के डालो और वहाँ पर चिपकाओ। ये मैंने लिखने की कोशिश की है। यहाँ तक कि मैंने ये भी लिखा है कि मैं ओपीडी सर्विस प्रोवाइडर हूँ। जैसे गाँव डॉक्टर को ओपीडी में जाते हैं ना दिखाने के लिए इलाज, आप इंफॉर्मेशन के ओपीडी हो। सही बात बोल रहा हूँ या गलत है ना? कोई भी इंफॉर्मेशन की आपके पास जाएंगे लोग ओपीडी के लिए। कुछ बहुत सारी चीजें इसमें मैंने लिखने की कोशिश की है। आप पढ़ पा रहे हो? इसमें यह भी लिखा है कि आप साल में कम से कम 2000 लोगों को सेवा पहुंचाते हो। कौन कौन 2000 लोगों को साल में सेवा नहीं पहुंचाता है? हाथ उठाए। एक वो नहीं पहुंचाती हैं 2000। और यार तुम लोग लग रहा है आप झूठ बोल रहे हो। पहुंचा लेते हो? MIS खोलें, आप लोगों का हिसाब किताब खोलें। चलो कॉन्फिडेंस है तो 2000 लोगों को आप पहुंचाते हो सेवा एक साल में कम से कम, चाहे इतने परिवार को भी पहुंचाते होगे ना। ये सब इसमें लिखा हुआ है। आप टीचर का काम करते हो, मेंटर का काम करते हो, बैंकिंग का काम करते हो, हेल्थ का काम करते हो, बहुत सारे काम आप करते हो। तो आप एक चेंज मेकर भी हो। आप अपने एरिया में 8-10 किलोमीटर में आप एक चेंज मेकर भी हो, एक एंटरप्रेन्योर भी हो। और आगे जाइए। हाँ, डिजिटल सेवा। मैं ये सब नाम इसलिए दे रहा हूं कि अब आपको कोई बिंदु और लैपटॉप दीदी से भी ऊपर जाना है। कितने लोग हैं लैपटॉप दीदी वाले यहाँ? झारखंड के में लोग लैपटॉप दीदी बोलते हैं उनको। वो देखो उधर से हाथ उठाई, वो लैपटॉप दीदी। तो डिजिटल सेवक। और आगे जाइए। वी आर डिजिटल पब्लिक सर्विस प्रोवाइडर। ये मैंने क्यों लिखा है? आजकल गवर्नमेंट में और पूरे दुनिया में एक बात चल रही है जिसको बोलते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर तो सब समझते हैं ना, जैसे पानी आता है, बिजली आता है, रोटी आता है, सड़क आता है, ये सब पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके बिना काम नहीं चलता है। जैसे हॉस्पिटल होना चाहिए, उसी तरह से डिजिटल भी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में अब आता है ना। आप भी मानते हो इस बात को, इसीलिए आप लोगों की दुकान चल रही है या आप लोगों का काम चल रहा है। तो आप एक देश के इंफ्रास्ट्रक्चर हो। आप अगर वहां से हट जाते हो तो कौन बोल रहा था कल कि फोन आ रहे हैं वहां से, 2 दिन के लिए आप कहां चले गए? आप लोग बोल रहे थे ना कि कहां चले गए, यहां कौन देगा सेवा। तो आप लोग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, एक्चुअली में हैं। आगे जाइए। डिजिटल मीनिंगफुल एक्सेस। अच्छा, ये मीनिंगफुल एक्सेस बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। क्यों मैंने लिखा है मीनिंगफुल एक्सेस? जैसे आप मोबाइल में लगाते हो ना तो बफरिंग करते रहता है, ऐसे ऐसे ऐसे, डाउनलोड ही नहीं होता, लेकिन आप कनेक्टेड भी हो। उसको बोलते हैं नो मीनिंग एक्सेस, मतलब कोई बिना मतलब के आप कनेक्टेड हो। आपका नाम तो लिखा गया है कि इंटरनेट है आपके पास, लेकिन चलता ही नहीं है। पेमेंट डालते हो तो होता नहीं है, राइट? ऐसे होता है ना। तो इसीलिए मीनिंगफुल एक्सेस वो होता है कि जो काम मुझे करना है वो हो जाए। इसका मतलब मेरा मोबाइल इतना पावरफुल होना चाहिए, कनेक्टिविटी इतनी तेज होनी चाहिए और सिक्योर होनी चाहिए, और मुझे उसके बारे में पूरी ज्ञान हो। उसको मीनिंगफुल एक्सेस बोलते हैं। एक्सेस का मतलब पहुंच, और मीनिंगफुल का मतलब जिससे निकले, ऐसा एक्सेस होना चाहिए। ये बहुत बहुत जरूरी है। मीनिंगफुल एक्सेस के हिसाब से आपको भी पता है कि आपके एरिया में सब लोगों के पास स्मार्टफोन है लेकिन वो काम नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? उनको मीनिंगफुल एक्सेस नहीं है, आपको है। ठीक है, इसीलिए वो आपके पास आते हैं, हर काम कराने के लिए आपके पास आते हैं। नेक्स्ट, हॉटस्पॉट हैं आप लोग बोलते हैं हॉटस्पॉट लगा दो जरा मेरा, लेकिन यहां मतलब हॉटस्पॉट से सिर्फ हॉटस्पॉट वाईफाई वाला नहीं है। हॉटस्पॉट क्या है? आप पूरे एरिया के हॉटस्पॉट हैं आप, है ना। आपसे सबकी तार जुड़ी हुई है, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट, सूचना संचार सेवक भी हैं आप। नेक्स्ट जाइए। हाँ, बीपीओ का नाम सुना है आप लोगों ने? रूरल बीपीओ का नाम सुना है? बीपीओ का मतलब यह होता है कि शहर की सर्विस के लिए गांव में हम सर्विस दें, ऐसी सर्विस और ऑनलाइन सर्विस दें, उसको बीपीओ बोलते हैं, बिजनेस
प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ठीक है। ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनी है वो एक तरह से बीपीओ भी हैं। तो आप अगर अपने घर पे जाके घर से ही सब काम कर रहे हो, आपको पता है ना कि हम लोग बहुत सारे काम आपको देते हैं, जैसे लिटरेसी का काम देते हैं, सर्वे का काम देते हैं, वो तो बाहर का काम है, लेकिन आप अपने यहाँ बैठ के कर रहे हो। ट्रांसलेशन का काम देते हैं, डेटा एंट्री का काम देते हैं, स्कैनिंग का काम देते हैं, बहुत सारे काम हम भी देते हैं आपको, और उसके लिए आपको पैसा देते हैं, राइट। उसको बीपीओ बोलते हैं। और अगर गांव में बैठ के बोलते हो तो उसको बोल सकते हैं विलेज बीपीओ या रूरल बीपीओ, ठीक है। तो आपको यह भी कोशिश करना है कि कैसे एक कंप्यूटर से 5 कंप्यूटर हो जाए और एक काम से 10 काम भी हम कर सकें। इसलिए मैंने आप लोगों को लिखा है कि आप लोग एक रूरल बीपीओ भी हैं और बन सकते हैं। 2000 लोग अभी, और आने वाले वक्त में अभी हमारे पास 1200 सेंटर और खोलने हैं हमको अगले सिर्फ 1 साल के अंदर, 1200 सेंटर। तो इसका मतलब है कि 3000 गांव में, या 3000 गांव का मतलब हो गया, 3000 गांव का मतलब हो गया कि 5 या 6 गांव तो कम से कम हम लोग इफेक्ट करते हैं, या 10 गांव इफेक्ट करते हैं। इसका मतलब 3000 इंटू 10 मतलब 30,000 विलेज में हम जो है रूरल बीपीओ मतलब चला रहे हैं। ऐसा सीन करना है हमने। नेक्स्ट, आप लोग स्वास्थ्य की भी सेवा देते हैं। सब लोग तो 100% नहीं देते, लेकिन काफी लोग देते हैं, लेकिन आप दे सकते हो स्वास्थ्य की सेवा, राइट, वो भी है इसमें। नेक्स्ट, मैं संपर्क और भरोसा हूं। भरोसा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अभी इस भरोसे के ऊपर हम कम से कम 5-10 मिनट बात करेंगे। नेक्स्ट, अच्छा, आप लोगों के लिए कुछ स्लोगन मैंने लिखने की कोशिश की है जो आप अपने दुकानों में इसमें लिख सकते हो। सभी सूचना पे भरोसा ना करें, मुझसे पूछें। यह भी तो कहना जरूरी है ना लोगों को, क्योंकि वो कुछ भी भरोसा करते हैं और उनको गलत हो जाता है। लेकिन आपसे पूछ के करेंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आपको उनसे ज्यादा जानकारी है, राइट। ये फेक न्यूज के खिलाफ भी बात है। नेक्स्ट, डू नॉट ट्रस्ट एनी इन्फो, आस्क मी। नेक्स्ट, ये वही चीज मैंने दूसरे तरीके से लिखा है। डू नॉट टेक अननोन। अच्छा, बाय द वे, आप लोगों से कितने लोग हैं जो अननोन नंबर का फोन उठाते हैं? ये हमारी पत्नी उठाती हैं एक। नहीं, सही सही बताओ, उठाते हैं लोग ज्यादातर, क्योंकि आपकी डायरी में लिखा हुआ नहीं है सबका नाम, ठीक है। ये आप लिख लो अपनी किताब में कि जितने लोगों को आप जानते हो और जिनका नंबर है उनके नाम के साथ आप अपना नंबर नोट कर लो, और कोई भी नंबर जो आप नहीं जानते उसको उठाना बंद कर दो। मैं बता रहा हूं क्यों। क्योंकि ये सारी गलती वहीं से होती है, और आजकल वहीं से होती है। क्योंकि जिसका फोन आप नहीं उठा रहे हो और वो जानने वाला है, एक तो नंबर 1 उसका नाम आपके पास होना चाहिए था। दूसरा, अगर आप नहीं उठा रहे हो तो वो मैसेज भेजे कि क्यों नहीं उठा रहे हो, या इसलिए मैं फोन कर रहा हूं, और आप मैसेज देख के फिर बोले ठीक, मैं वापस फोन कर रहा हूं। ये तरीका होना चाहिए। नहीं तो आप रोज और रोज फ्रॉड का शिकार होगे, और कुछ ना कुछ अश्लील चीजें होती रहेंगी, कोई ना कोई पैसे निकालता रहेगा, ये गड़बड़ होगा। आपके घर पे भी कोई आता है तो कम से कम उसका नाम पूछते हो जी, हैं? पानी पिलाते हो फिर नाम तो पूछते हो। तो ये बिना पानी पिलाए कैसे आप फोन ले लेते हो यार किसी का, समझ नहीं आता मेरे को। तो फोन नहीं उठाना किसी का, बिल्कुल नहीं उठाना किसी का फोन, ये जान लो आप 90% फ्रॉड आपके खत्म हो जाएंगे आपने फोन लेना बंद कर दिया तो, और आपका दिल भी अच्छा हो जाएगा, टर टर नहीं करता रहेगा हर वक्त, ठीक है। ये सीखो आप। अगर आप नहीं सीखोगे तो आप पूरे गांव वालों को नहीं सिखा सकते, ये याद रखो। और आप अपना डायरी भर लो ना, आप डायरी में सबके नाम लिख लो। इतने तो आप जानते ही हो, आप तो इस लेवल पे हो कि आपको पता है, और इतना नहीं जानते हो तो आपको जानना पड़ेगा। मैसेज, कोई भी मैसेज आप रिप्लाई नहीं करोगे जब तक आपको पता नहीं है कि किसने भेजा है। बिल्कुल रिप्लाई नहीं करोगे, उस पर क्लिक नहीं करोगे। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये एकदम कड़ी बांध के रख लो, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला आपको। आप रियल लाइफ के बारे में सोचो, क्या आप सारे सवालों का जवाब देते रहते हो क्या? तो फिर आप क्यों मैसेज में इतना ज्यादा सीरियस हो जाते हो कि कोई भी जवाब दो तो फटाक से क्लिक कर दिया या फटाक से फॉरवर्ड कर दिया,
या फटाक से उसके ऊपर हम जवाब दे दिए, कोई जरूरत नहीं है जवाब देने की। और कोई भी मैसेज फॉरवर्ड नहीं करना है जब तक वेरीफाइड ना हो। वेरीफाइड का क्या मतलब होता है? वेरीफाइड का मतलब यह नहीं है कि चाचा ने भेजा है, क्योंकि चाचा भी फॉरवर्ड ही करके भेज रहे हैं, ठीक है। ताऊ है, इसका मतलब यह नहीं है कि वो फेक न्यूज नहीं फैला सकते, या वो फैला के बिना जाने भी फैला सकते हैं। फॉरवर्ड मैसेज नहीं करना है और ना ही फॉरवर्डेड मैसेज रीड करना है। उससे आपकी सेहत को नहीं कोई फायदा होने वाला है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है। जो आपको वाकई मैसेज जो चाहिए वो तो आ ही रहा है, उसको आप पढ़ ही रहे हो। ये सबके बाद चक्कर में नहीं पड़ना। नेक्स्ट, कोई भी जानकारी मुझसे संपर्क करें, ये आप लोगों को बनना, ये बहुत। नेक्स्ट, डेटा नहीं देना अपना किसी को। बिना जाने पहचाने कोई भी आ जाए, सर्वे कर ले, कुछ भी मांग ले, कुछ भी दे दे, कुछ भी कनेक्ट कर दे, डेटा नहीं देना है। डेटा समझ लो आपके बारे में, आपकी जानकारी, आपका डेटा आपकी तिजोरी है। तिजोरी की चाबी किसी को नहीं देना, ये मान लो आप। नेक्स्ट, हाँ, ये सारे राइट्स है। राइट टू इंफॉर्मेशन है, राइट टू फूड है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू हेल्थ है, राइट टू फाइनेंस है। इसीलिए लोग सबके पास आ रहे हैं, क्योंकि राइट तो है लेकिन एक्सेस नहीं है। आप लोग एक्सेस हो। तो मैं आपसे ये बात करना चाह रहा था कि मेन चीज बस उस पर खत्म करेंगे कि अभी आने वाले टाइम में और अभी के टाइम में ट्रस्ट करके इंफॉर्मेशन को देना और लेना सबसे बड़ा खजाना होने वाला है हमारी लाइफ में। और आप वो कड़ी हो जिसके ऊपर लोगों को ट्रस्ट है, और होगा अगर आप ईमानदारी से काम करोगे और ईमानदारी से इंफॉर्मेशन दोगे। और यही चीज के बारे में अगले 2 दिन हम घूम फिर के बार बार इसके बारे में बात करेंगे। ये सारे लोगों को इकट्ठा भी इसलिए किया गया है कि हम इस बात को बहुत स्ट्रांगली सोचें कि हमारा रोल जो है गांव में या जगह पे, वहां पर पब्लिक जो है हमारे ऊपर ट्रस्ट करती है और हमसे जो मांगती है हम उसको ईमानदारी से देते हैं। और वो सारी चीजें कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन है, संचार है और उससे रिलेटेड है। तो आपकी तिजोरी इंफॉर्मेशन नहीं है, आपकी तिजोरी है ट्रस्ट। ठीक है, ट्रस्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? विश्वास। विश्वास ही आपकी तिजोरी है। क्योंकि आपने देखा होगा कि मोबाइल के आने से, इंटरनेट के आने से हर चीज अवेलेबल तो है, लेकिन अब इतनी अवेलेबल है कि यह भी नहीं पता कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। उसी से बुराइयां फैल रही हैं, उसी से फ्रॉड हो रहा है, उसी से पैसे बर्बाद हो रहे हैं, उसी से समाज खराब हो रहा है। और समाज इतना खराब हो रहा है कि व्हाट्सएप पे जो मैसेज आता है उस पे भरोसा लोग कर लेते हैं और आपके ऊपर नहीं करेंगे। लेकिन ये कड़ी कैसे तोड़ना है कि आपके ऊपर भरोसा करें 100%, और सिर्फ बैंकिंग के लिए नहीं और सेवा के लिए नहीं, हर चीज के लिए। हर चीज जो माध्यम इंफॉर्मेशन है उसके लिए आपके ऊपर भरोसा कैसे करें हमेशा के लिए, वो चीज आपको तैयार करनी है। 24 कैरेट गोल्ड जो होता है ना, 24 कैरेट गोल्ड सच्चाई का, भरोसे का, वो आपको अगर नहीं हो तो बनना है, और हो तो उसको कायम करना है। ये आपकी पूरी की पूरी लाइफ की कमाई होने वाली है, और समाज की भी यही कमाई होने वाली है। क्योंकि अगर आप उस लेवल पे हो तो सारा समाज फिर आप ही से पूछेगा, क्योंकि आपको ऐसे नहीं देखता कि ये फायदे के लिए कर रहा है, आपको ऐसे नहीं देखता कि वो पैसे के लिए कर रहा है। उनको पता है कि आप उतने ही पैसे मांगते हो जितना आपको मांगना चाहिए, उतने ही लेते हो जितना लेना चाहिए, वही इंफॉर्मेशन देते हो जिससे उनका फायदा हो। आप उनको बोलते भी हो कि ये मत करो, ये करो। तो ये चीज इतनी ज्यादा मजबूत कैसे होगी, ये चीज की हमको प्रैक्टिस करनी है। और आप ही जैसे 5-10 लोगों को आपके एरिया में ऐसे चुनना है जो ऐसे काम हम उनके साथ भी मिलके करें। ठीक है, यही मेन चीज है जिसकी वजह से हम ये इकट्ठा हुए हैं, एक साथ मिलके ये शपथ लेने के लिए कि भरोसा जो है, विश्वास और भरोसा वाला जो काम है वो हमको नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आप जिस दिन ये छोड़ोगे आपकी दुकान बंद, हम भी बंद कर देंगे अगर चलती भी रहेगी तो।
हम साहब से रिश्ता छोड़ लेंगे, आपको जो कर रहा है करो, वो करेंगे, ठीक है। लेकिन ये चीज जो है, इसी से समाज जो है हम बचेगा और अच्छे से आपकी दुकान भी चलेगी और आपका काम भी चलेगा। यही चीज कहने के लिए हम बेसिकली इकट्ठा हुए हैं। और इससे रिलेटेड जितना भी कुछ होगा आप देखना कि अवार्ड भी जब आफ्टरनून में मिलेगा, जब आप उसमें भी देखोगे तो आपको वो भी दिखेगा कि उसमें कितनी ईमानदारी से लोगों ने जो काम किया है। वो अवार्ड बनाने का भी मकसद यही है कि हम आपके अंदर वो भावना पैदा करें कि कैसे हम इस काम को इतना ईमानदारी से करें कि ज़्यादा से ज़्यादा करें तो उससे भी फ़ायदा हो। आप खुद सोचो, ये ईमानदारी से करते आए हो तभी तो आपको इतना फ़ायदा हो रहा है। आपने तो पैसे नहीं लगाए और कंप्यूटर मिल गया आपको, ठीक है, उससे पैसे भी कमा रहे हैं और फायदा भी हो रहा है। और फिर आप अपने पैसे लगा के और खरीद रहे हो, कई लोग खरीदते हैं, काम इतना ज्यादा होता है। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि भरोसा की कड़ी बांधनी है और इंफॉर्मेशन जो है वो हर चीज में देखना है। और सिर्फ यही नहीं है कि जैसे मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो हैं वो फाइनेंशियल सर्विस बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि पैसा उसमें ज़्यादा मिलता है। बहुत सारे लोग फोटोकॉपी ज़्यादा करते हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ गवर्नमेंट की सेवा देते हैं। लेकिन हमको थोड़ा उसको एक्सपैंड भी करना है, उसको और बढ़ाना है, पढ़ाई लिखाई का काम भी करना है क्योंकि स्कूलों में उतना नहीं हो रहा है जितना पहले होता था। वो सारी चीज़ें हमको इसमें ऐड करते जाना है और ऐड करते जाना है। तो अभी हम यहीं पे अभी ख़त्म करते हैं इस बात को इंस्टिल करने के लिए। अपने देश को कर रहे हैं हम डिजिटल डिजिटल, हाँ हाँ डिजिटल 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 डिजिटल, हो डिजिटल डिजिटल।